हेलो सभी साथियों को राधे राधे। गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं दोस्तों, और आज आप सभी को पता है हमारा पहला टेस्ट होने वाला है। आपका क्या होने वाला है दोस्तों? पहला टेस्ट। संडे है आज, और संडे को दोस्तों क्या होता है, अपना टेस्ट। मैंने आपसे वादा किया था कि टेस्ट लेने वाला हूँ आपको। जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं कर के आए, वैसे दोस्तों मैंने आज सुबह ही पीडीएफ डाल दी थी। जो टेस्ट की पीडीएफ है ना, वह सुबह ही डाल दी थी। किन किन स्टूडेंट के कितने कितने नंबर आ रहे हैं वो मिला के अब बता देना। अब दोस्तों मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा। अब ऐसा नहीं मैं उत्तर बताने आया हूँ दोस्तों, यहाँ पर पूरा का पूरा रिवीजन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला। इसलिए आराम आराम से प्रत्येक क्लास को देखना, प्रत्येक सॉरी क्वेश्चन को देखना। आज हम राजस्थान के दुर्ग और लोक देवता और लोक देवियां ये पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ईमानदारी से सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने ग्रुप्स के अंदर, जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनपे। पहले हम दुर्ग के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके क्या करेंगे, लोक देवियों के, और उसके बाद दोस्तों हमारे तीनों के हो जाएंगे। लगभग दोस्तों 33 से 34 क्वेश्चन है, लगभग आपका पूरा का पूरा दोबारा कवर ही करवा दूंगा। इतना बेसिक से हर चीज बताऊंगा, आगे चलेंगे तब बता दूंगा। ऐसा स्टूडेंट कोई भी मैसेज मत करना कि सर फटाफट चलिए डायरेक्ट उत्तर बता दीजिए। जिनको उत्तर देखना है दोस्तों, वो पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उत्तर की पीडीएफ है वो, और उनसे मिलान कर लेना, ठीक है ना। सुबह आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल चुकी होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। आज संडे है तो दोस्तों थोड़ी सी क्लास बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं पूरा पूरा दोस्तों रिवीजन करवाने वाला हूँ तीनों। हम इसी प्रकार, क्योंकि हम सोमवार से शनिवार तक हमारा दोस्तों बेसिक चलेगा, और रविवार को अपने टेस्ट ले लेंगे, उसके अंदर पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ये लो पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा सेट वगैरह कर लेते हैं इसे। चलो ये लो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है किसने करवाया था? सर्वप्रथम तो यही प्रश्न बनता है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता था, करवाया गया था दोस्तों, ये बताना है। तो एक बार मैं माइक देख लेता हूँ कहाँ पे है। चलो प्रॉपर आवाज आ रही है ना दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण आपसे पूछा जाए तो दोस्तों सातवीं सदी के अंदर, सातवीं सदी के अंदर दोस्तों, जो चित्रांगद मौर्य था, चित्रांगद मौर्य, उसके द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया जाता है। चित्रांगद मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया जाता है। और इसे दोस्तों 12 जून 2013 को दोस्तों विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लेते हैं। 12 जून 2013 को जो विश्व धरोहर सूची है उसके अंदर इस दुर्ग को शामिल कर लेते हैं। ये भी आपको चीज याद होनी चाहिए, यूनेस्को के द्वारा दोस्तों ये शामिल किया जाता है। और दोस्तों इस पर एक और काम होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। दिसंबर 2018 के अंदर दोस्तों इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी मैंने बताया था। कितने रुपए का? 10 रुपए का डाक टिकट। डाक टिकट जारी क्यों करते दोस्तों? क्योंकि उसे बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए डाक टिकट इस पर जारी करते हैं। और दोस्तों एक कथन है किसका, कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, कि गढ़ तो एक चित्तौड़गढ़ है बाकी सब तो छोटे मोटे गढ़ैया है दोस्तों। ये कथन दोस्तों अबुल फजल ने दिया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अबुल फजल का कथन है इसके बारे में, वो याद कर लेना दोस्तों, एग्जामिनर पूछ सकता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया किसका कथन है, या अबुल फजल का कथन कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए। और ये दोस्तों धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के अंदर शामिल है। धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के अंदर क्या है, शामिल है। ये भी आपको चीज मैंने बताई थी दोस्तों, याद करो। और इसके अंदर दोस्तों श्रृंगार चौरी मंदिर है, ये भी मैंने श्रृंगार चौकी लिखवाई थी। श्रृंगार चौकी कौन से है? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहां पर, जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों आपकी क्या है, श्रृंगार चौकी। और जो श्रृंगार चौरी मंदिर है दोस्तों वो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। सतबीस देवरी मंदिर आपको लिखवाया था, तुलजा भवानी का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, ये सारे के सारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। कुछ छतरियां भी मैंने लिखवाई थी, जयमल, जयमल की छतरी, जमल फत्ता की छतरी, जो कला राठौड़ की छतरी दोस्तों, कला राठौड़ की छतरी, रेदास की छतरी। रेदास कौन थे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करो। बाघ सी की छतरी दोस्तों। इन सभी की छतरियां भी यहीं पर स्थित है। याद हो गई क्या चीजें? पूरा का पूरा रिवीजन हो चुका है क्या? अभी भी रिवीजन नहीं हुआ तो दोस्तों अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि आपको, मैंने बेसिक पढ़ा है फिर इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा दोस्तों। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इतना आंसर देके मैं आगे जा सकता था, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको मेरी चिंता है, इसीलिए मैं इतना बेसिक से वो दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ। चलो क्या आगे स्क्रीनशॉट हो जाए इसका। इसका आपने नोटबुक के अंदर लिख लो आंसर, कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। आप इतनी चीजें लिखो एक बार अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको याद हो। छतरियां, इनकी छतरियां हैं,
मेहरानगढ़ के अंदर कौन सा? श्रृंगार चौकी और श्रृंगार चौमरी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। दिसंबर 2018 के अंदर 10 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। 2012 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची के अंदर यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। निर्माण 7वीं सदी के अंदर चित्रांगद मौर्य के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर एक कौन सा मेला लगता है? जौहर मेले का आयोजन भी दोस्तों अभी याद है। जौहर मेले का आयोजन कहां पर होता है? जौहर मेले का आयोजन आपसे पूछा जाए चित्तौड़ दुर्ग के अंदर होता है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके अंतर्गत इसके अंदर होता है। और ये कब होता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी। तो जौहर मेला दोस्तों कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को दोस्तों यहाँ पर मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है दोस्तों। ये भी आपको क्या करना है? याद करना है दोस्तों। चलो चलूं क्या आगे दोस्तों? चलते हैं। विजय स्तंभ की ऊंचाई पूछिए। विजय स्तंभ की ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो विजय स्तंभ है इसकी ऊंचाई मैंने बताया था दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 122 फीट। 122 फीट ऊंचा है। कितनी मंजिला इमारत है? जो 9 मंजिला इमारत है दोस्तों, ये 9 मंजिल बनी हुई है। इस पर 9 मंजिला इमारत दोस्तों ये है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण कौन करवाता है, तो निर्माण करवाया गया था दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा इसका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और ये कब करवाया गया था? 1440 से 1448 के मध्य दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। और राणा कुंभा ने जो सारंगपुर के अंदर दोस्तों मालवा विजय के उपलक्ष्य पर करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य पर, जो मालवा के ऊपर दोस्तों राणा कुंभा ने विजय प्राप्त की थी, इसके विजय उपलक्ष्य पर दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। मालवा विजय कब होती है? 1437 के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर 157 सीढ़ियां लगी है दोस्तों, ये भी मैंने बताई थी 157 सीढ़ियां हैं। ये भी आपको मैंने कमेंट सॉरी पिछली क्लास के अंदर बताई थी, तो बेसिक पढ़ाया था तब दोस्तों। और इस पर दोस्तों 15 अगस्त 1949 को दोस्तों 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी आपको याद होना चाहिए ना कि 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। और इसके निर्माण में 90 लाख रुपए का दोस्तों खर्चा आया था। 90 लाख रुपए का, ये भी मैंने बताया था आपको कि विजय स्तंभ का जो निर्माण किया गया था दोस्तों 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। और दोस्तों ये किस किस के दोस्तों लोगो पर स्थित है? आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसके मध्य स्थित है। माध्यमिक शिक्षा का लोग बोर्ड का जो लोगो है उसके अंदर प्रतीक चिन्ह इनका है विजय स्तंभ का दोस्तों। देखना, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने कहा था कि कुतुब मीनार से श्रेष्ठ? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसे किसने बताया था दोस्तों? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया था कर्नल टोड ने, जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने दोस्तों इसको, कि कुतुब मीनार से ये क्या है? बढ़िया है दोस्तों। ये आपके इनके द्वारा बताया गया था दोस्तों। ये आपको चीज याद होनी चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों इनके जो 9वीं मंजिल है वहां पर अत्रि महेश लिखा गया है दोस्तों। वहां पर जो 9वीं मंजिल है वहां पर दोस्तों। और दोस्तों इनकी प्रथम मंजिल है वहां पर कौन सा मंदिर है? कुंभ श्याम का मंदिर स्थित है। इनके जो फर्स्ट मंजिल है ना वहां पर कुंभ श्याम का मंदिर है दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर या फर्स्ट मंजिल दोस्तों इन पे लिख लो। ऊंचाई 122 फीट थी। आप आंसर लिख लेना अपने नोटबुक के अंदर, मैं लास्ट में पूछूंगा कितने सही हुए आपके। चलो अगला प्रश्न, मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली कौन सा दुर्ग है? बहुत बड़ा प्रश्न है, बढ़िया। कि जो मेवाड़ की संकटकालीन दोस्तों आश्रय स्थली, ये तो मेवाड़ की पूछी, अगर मारवाड़ की पूछ लेता तो दोस्तों बताओ। मेवाड़ की तो संकटकालीन शरण स्थली है दोस्तों अपना जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो। कुंभलगढ़ दुर्ग ये है संकटकालीन स्थली। कहां पर है दोस्तों? ये राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली है। और जो मारवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली है दोस्तों वो अपना सिवाना बाड़मेर दुर्ग, सिवाना बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये दोस्तों मारवाड़ की शरण स्थली है संकटकालीन दोस्तों। अब कुंभलगढ़ दुर्ग का दोस्तों निर्माण कब किया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का
इसका दोस्तों नागौर जो विजय उपलक्ष्य पर दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किसके उपलक्ष्य पर दोस्तों? नागौर के विजय लक्ष्य पर दोस्तों, नागौर विजय पर। ठीक है, कब दोस्तों? 1448 से 1458 इनके मध्य दोस्तों इसका निर्माण किया जाता है। याद कर लो, पूछा जा सकता है दोस्तों। और कुछ इसके बारे में क्या लिखवाना है दोस्तों? एक दो चीजें और लिखवा दूं क्या? हम्म कि दोस्तों एक अबुल फजल ने ही दोस्तों एक कथन दिया था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी या ऊंचाई पर बना हुआ है दोस्तों, जिसको ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर सिर के ऊपर रखी हुई पगड़ी दोस्तों या पाग वह नीचे गिर जाती है दोस्तों। ये किसका कथन है? अबुल फजल का कथन है दोस्तों, ये भी याद होना चाहिए। और इनके चारों ओर दोस्तों 36 किलोमीटर की दीवार बनी हुई है, जो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके चारों ओर। और 207 मीटर चौड़ाई है दोस्तों उस दीवार की। और कहा जाता है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ा जा सकते हैं दोस्तों, 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं इस दीवार पर, कथन है इसके। और भारत की महान दीवार दोस्तों इसे कहते हैं। भारत की महान दीवार कौन से किले के बाहर स्थित है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों, भारत की महान दीवार। ठीक है। और एस्टर सॉरी एस्टरकून स्कूट की संज्ञा है ना, एस्टरकून दोस्तों, नाम अभी याद यही आ रहा है, एस्टरकून दोस्तों, ये नाम है एस्टरकून। इसकी संज्ञा दोस्तों ने दी थी इस दुर्ग को। एस्टरकून की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों? टोड ने दी थी दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और जो महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों इसी के अंदर होता है क्या? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है दोस्तों। इसके अंदर एक महल बना हुआ है, बादल महल, उसके अंदर दोस्तों, बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 राजसमंद के अंदर जो दुर्ग है, वहां पर इनका जन्म होता है दोस्तों। और राणा उदयसिंह का दोस्तों यहाँ पर 1537 के अंदर राणा उदयसिंह का दोस्तों राज तिलक होता है। राणा उदय सिंह, उनका राज तिलक यहीं पर होता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। एक दो चीजें और लिखवा देता हूँ दोस्तों, चीजें अभी। जो इसके 9 प्रवेश द्वार हैं, कितने प्रवेश द्वार है? 9 प्रवेश द्वार है दोस्तों, या इस दुर्ग के 9 प्रवेश द्वार। ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, और चौगान पोल, पागड़ा पोल, एक कौन सी रहेगी दोस्तों? गणेश पोल। 9 प्रवेश द्वार है दोस्तों इसके। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? याद करना है दोस्तों। चलो, इसको पेज को तो डिलीट ही कर देंगे दोस्तों, इस पेज को तो डिलीट कर देते हैं दोस्तों, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, चलो। मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले दोस्तों, पिछले का आंसर मैंने बता दिया, आपने ये आंसर होगा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है, आश्रय स्थली। मेवाड़ ने मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले कौन से दुर्ग में योजना बनाई थी? मानसिंह ने दोस्तों युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध से पहले दोस्तों कौन से दुर्ग में बैठकर योजना बनाई थी दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। जो मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, बताओ मांडलगढ़ दुर्ग है कहां पर? मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर योजना बनाते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। मेवाड़ का प्रवेश द्वार, आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का प्रवेश द्वार कौन सा दुर्ग कहलाता है, तो यही कहलाता है मांडलगढ़ दोस्तों, मेवाड़ का प्रवेश द्वार हो गया। अपने जो राणा सांगा की दोस्तों छतरी भी यहीं पर बनी हुई है, राणा सांगा की छतरी स्थित है, राणा सांगा। और दोस्तों किसकी बनी हुई है? राणा सांगा की। और जो अपने जोधसिंह कछावा, जोधसिंह कछावा थे ना, उनकी भी छतरी यहीं पर बनी हुई है दोस्तों। ये भी मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया दोस्तों, नोट कर लेना दोस्तों, जोधसिंह कछावा। इन दोनों की छतरी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। 2 माह पहले मानसी दोस्तों युद्ध करने जाते हैं, 2 महीने यहाँ पर रुकते हैं मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों, वहां पर बैठकर इनके योजना बनाते हैं युद्ध के बारे में दोस्तों। और ये दोस्तों कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? बनास, बेड़च और मेनाल दोस्तों। क्या? बनास, बेड़च व मेनाल, इन 3 नदियों के संगम पर स्थित दोस्तों दुर्ग है ये, इन नदियों के संगम पर दोस्तों स्थित।
ठीक है, बनास, बेड़च, मेनाल, इन तीन नदियों के दोस्तों संगम पर स्थित दुर्ग है दोस्तों। और इसीलिए ही त्रिवेणी संगम भी, इन तीन नदियों जहां पर मिलते हैं वहां पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है दोस्तों इन्हीं के पास। ठीक है, त्रिवेणी संगम। और दोस्तों इसकी आकृति कैसी है? कटोरे नुमा या मंडलाकृति होने के कारण दोस्तों इसे मंडलगढ़ कहा जाता है। ठीक है, याद हो गया क्या दोस्तों? अरे याद हो गया क्या दोस्तों? इतनी चीजें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, भैंस रोड गढ़ दोस्तों, भैंस रोड साथ में आता टाइप, उसने गलती कर दी, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों, इसका निर्माण कहते हैं डोड परमार थे ना, उनके द्वारा करवाया जाता है। डोड परमार शासक थे, उनके द्वारा दोस्तों, डोड परमारों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और ये चंबल और बामणी नदी के किनारे स्थित है। चंबल, चंबल व बामणी, बामणी नदी है उसके किनारे पर स्थित है दोस्तों, किनारे पर स्थित दुर्ग है दोस्तों ये भी आपको पूछा जा सकता है। चंबल और बामणी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। और इसका दोस्तों एक तो कथन यही माना जाता है डोड परमार का, और एक कथन और माना जा रहा है दोस्तों, एक दो व्यापारी थे, एक भैंसा सा, और एक था दोस्तों इनके साथ रोड़ा, रोड़ा चारण। ये दो व्यापारी थे दोस्तों, जिनके द्वारा 1741 के अंदर निर्माण करवाया जाता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं दोस्तों, इसलिए दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, एक आएगा दोस्तों 100%। और फिर स्टूडेंट कहते हैं सर दोनों आ गया तो आप डोड पर मार करके आ जाना, गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दोनों आएगा नहीं दोस्तों, इतना विश्वास है मुझे। भैंसासा रोड़ा चारण दोस्तों दो व्यापारी थे, उनके द्वारा दोस्तों इनका निर्माण करवाया जाता है। और दोस्तों इन्हें राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग, आपसे पूछा जाए कि वेल्लोर दुर्ग कौन सा है, वेल्लोर दुर्ग आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं, तो इसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही वेल्लोर दुर्ग की संज्ञा दी है। एक बार मैंने ऐसा ही सोचा था कि क्वेश्चन को ऐसा बनाऊं कि राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं, या वेल्लोर दुर्ग की संज्ञा किस दुर्ग को दी गई है। फिर मैंने सोचा ऐसे तो नहीं, इसको तो मैं आंसर के साथ बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? हम्म, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग दोस्तों इसे कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? अचलगढ़ दुर्ग है इसका दोस्तों निर्माण कब करवाया गया था दोस्तों, ये आपसे पूछा जाए तो कब दोस्तों इसका निर्माण परमारों ने दोस्तों करवाया था। निर्माण जो परमार शासक थे उनके द्वारा दोस्तों यहां पर निर्माण करवाया गया था 9वीं सदी के अंदर। लेकिन इसका दोस्तों उसके बाद जो है ना, कुछ इतिहासकार दोस्तों ये बताते हैं कि अपने 1452 के अंदर राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया गया था अचलगढ़ दुर्ग का। कहां पर है? सिरोही के अंदर। एग्जैक्ट आपसे पूछा जाएगा तो यही सही होगा, 1452 में राणा कुंभा ने दोस्तों। ठीक है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अचलगढ़ सिरोही के अंदर दोस्तों ये स्थित है आपका दुर्ग। और इस दुर्ग के अंदर जो अचलेश्वर मंदिर है ना, अचलेश्वर मंदिर, ये यहाँ पर भी अचलेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों। अचलेश्वर मंदिर पूछा जाए तो इसी दुर्ग के अंदर स्थित है अचलेश्वर मंदिर, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसके चार दोस्तों प्रवेश द्वार है, हनुमान पोल, गणेश पोल, चंपा पोल और भैरव पोल, ये चार प्रवेश द्वार है, ये मैंने बता दिए है। आगे चलूं क्या दोस्तों? चलो अगला प्रश्न आपकी, जयगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग निर्माण किसने दोस्तों, निर्माण दोस्तों प्रारंभ तो दोस्तों इसका निर्माण किसने किया था? प्रारंभ तो दोस्तों इसका निर्माण किया था मानसी प्रथम ने। जो मानसी फर्स्ट है ना दोस्तों, उसके द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। लेकिन जो पूरा इसका कार्य है वो किया था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह, इनके द्वारा दोस्तों इसका निर्माण जो पूरा किया गया था। और इसका दोस्तों जो पुनर्निर्माण है वो कुकिल देव ने करवाया था, ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है। सॉरी,
कोकिल देव नहीं नहीं सर, कोकिल देव ने पुनर्निर्माण नहीं करवाया था दोस्तों, पूरा मिर्जा राजा जयसिंह ने पुनर्निर्माण का दोस्तों नहीं पूछा सर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी ने दोस्तों यहाँ पर एक अफवाह फैलाई गई थी कि यहाँ पर कुछ खजाना मिला है। मैं खजाना है इसके अंदर, दुर्ग के अंदर। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जो आपका जयपुर के अंदर। यहाँ पर बोला गया था, अफवाह फैलाई गई थी कि यहाँ पर खजाना है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1975-76 की बात है। तब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ट्रक आते हैं और यहाँ पर छानबीन होती है। लेकिन सरकारी आंकड़े तो यही कहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं मिला। लेकिन दोस्तों कुछ लोग बताते हैं कि जो ट्रक आए ना वो भर के वापस गए थे, खाली ट्रक नहीं गए थे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिला था, लेकिन सरकारी आंकड़े यही कहते हैं कि वहां पर कुछ नहीं मिला था बस इसी। इसीलिए आपसे पूछा जाए कि कौन से दुर्ग के अंदर खजाने की छानबीन की गई थी या खजाना ढूंढा गया था, खोजा गया था, तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? चील का टीला, चील का टीला, या दोस्तों आपके जो ईगल की पहाड़ी है उस पर दोस्तों ये स्थित है। ईगल की पहाड़ी पर ये स्थित है। चलो, कौन सा दुर्ग जयगढ़ सुरंग से जुड़ा हुआ है दोस्तों? कौन सा दुर्ग है जो जयगढ़ सुरंग है उससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये आमेर का किला दोस्तों। आमेर का किला है ना, वो जुड़ा हुआ है। आमेर का किला कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है आमेर का किला। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मीणाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, मीणाओं के द्वारा। 1150 के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। जयगढ़ दुर्ग का, सॉरी, आमेर का किले का जयगढ़ सुरंग से जुड़ा हुआ है दोस्तों ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न। महलों का दुर्ग वह मिठड़ी दुर्ग किसे कहते हैं? महलों का दुर्ग वह मिठड़ी दुर्ग दोस्तों किस दुर्ग को कहते हैं? जो नाहरगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग इसे कहते हैं। या इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं दोस्तों। ये कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इसे महलों का दुर्ग या मिठड़ी दुर्ग कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह था, इसके द्वारा इस दुर्ग का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और कब किया जाता है दोस्तों? 1734 ईस्वी को दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण किया जाता है। जो मराठों को जयपुर से सुरक्षा प्रदान करने तो हेतु दोस्तों इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलो। कौन सा दुर्ग बनास व बेडस व मैनाल की नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों? ये तो इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। इसमें तो दोस्तों आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। बताया था ना दोस्तों पीछे, मांडलगढ़। मांडलगढ़ पीछे बता दिया दोस्तों, अब दोबारा नहीं बताना चाहिए था। ये इनकी नदियों पर बना हुआ है, गिरी श्रेणी के अंदर दोस्तों शामिल है। इसका निर्माण जो वर्तमान दुर्ग है इसका निर्माण दोस्तों 12वीं सदी के अंदर चौहानों के द्वारा निर्माण किया गया था। चौहानों के द्वारा निर्माण, इसका निर्माण किया गया था। मांड्या भील ने दोस्तों इसका कुछ बताते हैं, हीराचंद ओझा के अनुसार दोस्तों इसका निर्माण मांड्या भील ने करवाया था, ऐसा भी बताते हैं। लेकिन दोस्तों चौहानों के दरबार, ये आपको याद रखना है। मंडला आकृति होने के कारण मंडलगढ़ दुर्ग इसे कहते हैं। चलो दोस्तों अगला प्रश्न। बीकाजी की टेकड़ी के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है दोस्तों? या कौन से दुर्ग का निर्माण किया गया था बीकाजी की टेकड़ी के नाम से? अब बीकाजी की टेकड़ी यानी बीकानेर, बीकानेर के अंदर जूनागढ़, जूनागढ़ का यह निर्माण किया गया था दोस्तों। इसे जमीन का जेवर भी इसे इस दुर्ग को कहते हैं। जमीन का जेवर, जमीन का जेवर जूनागढ़ को कहा जाता है दोस्तों, जमीन का जेवर कहते हैं। और दोस्तों इसका निर्माण 1485 के अंदर बीकाजी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो। नटनी की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत बड़ा, बढ़िया और बड़ा प्रश्न है। नटनी की एक तो छतरी और एक है चबूतरा। नटनी का चबूतरा पूछा जाए ना, चबूतरा, वो तो आपका है दोस्तों पिछोला झील। सॉरी 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 सॉरी, पिछोला झील
उदयपुर के अंदर यूडीपी लिख देता हूँ। पिछोला जिला उदयपुर के अंदर नर्मदे का चबूतरा, और नटनी की जो छतरी है दोस्तों, ये आपके कहां पर है? जालोर दुर्ग के अंदर दोस्तों। तो जालोर दुर्ग है वहां पर स्थित है दोस्तों, जालोर दुर्ग। यहां पर दोस्तों नटनी की छतरी स्थित है। और जालोर दुर्ग का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा? नार अपने प्रत्यार के राजा थे नागभट्ट फर्स्ट, उसके द्वारा दोस्तों निर्माण दोस्तों 730 ईसा से 60 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था नागभट्ट के द्वारा दोस्तों। जो नागभट्ट था ना, प्रथम प्रत्यारों के राजा थे दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों निर्माण किया जाता है। लेकिन हीराचंद ओझा है ना, उसके अनुसार दोस्तों 10वीं सदी के अंदर धारावर्ष के परमार राजाओं ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता दोस्तों। ये नहीं पूछेगा किसके दौरान, क्यों जहां पर डाउट होते हैं ना वहां पर जो, क्योंकि इससे प्रश्नों पर हिट लगती है दोस्तों, फिर दिक्कत होती है। अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो पेपर करवाता है उसको, इसलिए निर्माण ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछेगा किसने करवाया, कब करवाई ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये भी नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है ना। हीराचंद ओझा कहता है 10वीं सदी के अंदर, लेकिन कुछ इतिहासकार 780 60 ईस्वी बताते हैं, लेकिन ये आप याद मत करना, लेकिन कहां पर स्थित है ये याद कर लेना। नटनी का चबूतरा जालोर दुर्ग के अंदर, जालोर दुर्ग का दोस्तों, जालोर दुर्ग को ही दोस्तों अपने क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी, कंचनगिरी, जालपुर, सोनालगढ़, जबलीपुर, ये सारे के सारे स्वर्णगिरी दोस्तों अपने, एक तो सोनारगढ़ का नाम है और इसका भी स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। बटनेर का दुर्ग का निर्माण कब किया गया दोस्तों? निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये तो वीडियो के अंदर पूछा गया था ग्राम सेवक की भर्ती के अंदर। भूपत भाटी, भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया दोस्तों? कुछ इतिहासकार कहते 286 ईसा पूर्व, कुछ कहते हैं 295, और कुछ कहते हैं 298। तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिखे तो वो, अब कुछ दोस्त कहेंगे सर अगर थे बताओ, दो तीन बताओ, तीनों एग्जाम दे दिया तो मैं क्या कर, तो थे आपने की को करूं 286 राइट करिए, ये सही होगा। ठीक है, लेकिन तीनों नहीं देगा, एक मिलेगा। या कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर तीनों आ गए तो तीनों आ गए ये कर देना, अन्यथा दोस्तों ये तीनों याद कर लेना, तीनों में से एक आएगा। भूपत भाटी के द्वारा निर्माण किया गया था। ये बटनेर दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों ये बटनेर दुर्ग है। और जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होने वाला दोस्तों ये दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण तो बटनेर दुर्ग के अंदर होते हैं, और सर्वाधिक दोस्तों आपसे पूछा जाए कि स्थानीय आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए थे? तारागढ़ जो कहां पर? अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों, वहां पर हुआ था। ये धानवन श्रेणी के अंदर दोस्तों स्थित है, और ये दिल्ली से मुल्तान मार्ग पर स्थित है। ये दुर्ग दिल्ली मुल्तान जो मार्ग है उस पर दोस्तों स्थित है। चलो, और दोस्तों ये एक प्रश्न और पूछा सकते हैं कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने दोस्तों जोहर किया था? तो बटनेर दुर्ग के अंदर किया था दोस्तों मुस्लिम महिलाओं ने जोहर। चलो भाई अगला प्रश्न दोस्तों आपका, बाबू जी का जन्म दोस्तों, अब लोक देवता अपने स्टार्ट हो चुके हैं, तो लोक देवता से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका क्या करते हैं? रिवीजन दोस्तों। चलो, बाबू जी का जन्म बताया था दोस्तों 1239 ईसा ईस्वी के अंदर। विक्रम संवत पूछे तो दोस्तों 1296 विक्रम संवत दोस्तों, दोनों याद कर लेना, विक्रम संवत और ईस्वी। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमने आपने दोनों में से एक दिया ना, विक्रम संवत के रूप में दिया तो ये दिया होगा, और ईस्वी के अंदर दिया तो ये दिया होगा। अब आप चेक कर लेना कौन सा दिया होगा आपने। ठीक है, और इनका जन्म दोस्तों कहां पर होता है? फलोदी के अंदर। फलोदी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। लेकिन फलोदी दोस्तों और बता दूं, कल एक बोर्ड का नोटिस आया है, उसके अंदर कहा है कि राजस्थान के अंदर नए जो जिले हैं उन्हीं के अनुसार प्रश्न पूछेगा, तो दोस्तों अब याद कर लेना। फलोदी जिले के अंदर है दोस्तों बाबू जी का जन्म होता है, और फलोदी जिले के अंदर कोलूमंड गांव है, वहां पर कोलूमंड गांव के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम दोस्तों धांधल जी राठौड़ और कमला इनकी माता, और शादी होती है दोस्तों अपने अमरकोट की दोस्तों, अमरकोट के दोस्तों किसकी? सूरजमल सोडा की पुत्री थी दोस्तों सुप्यार फुलमदे, उनके साथ दोस्तों इनकी शादी होती है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, 3.5 फेरे लेते हैं दोस्तों इनके दोस्तों। गोरक्ष देवता, ऊंटों के देवता इसे कहते हैं, क्योंकि पहली बार दोस्तों बाबू जी ऊंट लाते हैं राजस्थान के अंदर। ये सारी चीजें मैंने बताई थी दोस्तों, ये याद कर लेना, कभी भूल मत जाना। जिंद्राव खिंचे के साथ दोस्तों कहां पर? देंचू गांव के अंदर दोस्तों ये युद्ध करते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। 1276 ईस्वी को दोस्तों युद्ध होता है देंचू गांव के अंदर, याद रखना। चांदा और हरमल जी और सल जी ये इनके सहयोगी थे।
ठीक है ना, या इनके सहयोगी थे। और जिनराव खिंची की दोस्तों हत्या या युद्ध के अंदर मारते कौन है, जो बाबू जी का भतीजा है दोस्तों। कौन, बताओ जल्दी, बाबू जी का भतीजे का नाम बताओ जल्दी से, क्या है, बताओ रे, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। हम्म, नहीं बताओगे, बताओ। और बाबू जी के जो फड़ गाते हैं तब दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बताया जाता है दोस्तों, रावण था। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबू जी की, सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की। याद कर लेना दोस्तों, ये सारी चीज बताई थी मैंने। चलो, हड़बू जी के गुरु जी का नाम दोस्तों, जो हड़बू जी थे इनके गुरु जी का नाम बालीनाथ। बालीनाथ दोस्तों हड़बू जी के गुरु जी का नाम था। जन्म 15वीं सदी के अंदर बताया जाता है दोस्तों, कहां पर है, बुंडेल। बुंडेल कहां पर है, नागौर के अंदर। खींवसर जो हनुमान जी बेनीवाल वहां शासक है, या गांव है हनुमान जी बेनीवाल का, वहां से खींवसर नागौर के अंदर दोस्तों, यहां से दोस्तों इनका जन्म होता है प्रभु जी का। सांकला राजपूत थे दोस्तों, इनकी सवारी कौन सी, सियार थी, आपको ये भी मैंने बता दिया था। मैयाजी मांगले इनके पिता का नाम था। माता का नाम दोस्तों कौन सा था, सौभाग्य देवी थी ना शायद माता, हाँ। और राव जोधा के समय दोस्तों इन्हें मारवाड़ राज्य को पुनः प्राप्त करने का दोस्तों क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था मारवाड़ राज्य को। और तब दोस्तों राव जोधा ने दोस्तों इन्हें कौन सी जागीर, बेंगटे की जागीर दी थी दोस्तों। और इनके मंदिर के अंदर किसकी पूजा होती है, जो अपनी बैलगाड़ी है उनकी पूजा होती है दोस्तों। और राव जोधा को कटार भेंट की थी हड़बू जी ने, यह भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और हड़बू जी का मंदिर दोस्तों कहां पर है, जल्दी बताओ। हड़बू जी का दे सॉरी बेंगटी के अंदर। और किसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है, 1721 के अंदर अजीत सिंह के द्वारा दोस्तों निर्माण किया जाता है, अजीत सिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। और बुजी डेंचू गांव के अंदर जो अंगरक्षक या दोस्तों जो गाय चल नहीं सकती उनके लिए दोस्तों गायों की सेवा करते थे ये भी आपको याद रखना है। चलो, अगला प्रश्न। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहां पर स्थित है, जो मेहाजी मांगलिया है इनके मंदिर दोस्तों कहां पर बना हुआ है। थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, चिंता मत करो, आराम से करेंगे। हर चीज दोस्तों बताऊंगा, रिवीजन कर रहे हैं ना हम, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा दोगे दोस्तों तो 1 घंटे के अंदर सारा रिवीजन करवा रहा हूं ना। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहां पर है दोस्तों, जल्दी बताओ। बापणी गांव। बापणी गांव कहां पर है दोस्तों, बापणी गांव है आपका फलोदी के अंदर। अब दोस्तों एग्जाम में फलोदी जोधपुर दोनों देगा, आप जोधपुर करके आओगे गलत हो जाएगा फिर, फलोदी दोस्तों करना, ठीक है। और इनका दोस्तों जो जन्म है दोस्तों अपने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म होता है दोस्तों। जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। और इनका मेला इसी दिन, जन्माष्टमी के दिन इन्हीं का दोस्तों मेला भरता है। जोधपुर ग्रामीण जो टापू गांव है दोस्तों, इसी दिन मेला वहां पर नहीं भरता दोस्तों, बापणी के गांव, बापणी गांव में तो इनका, बापणी गांव के अंदर मेला भरता, सॉरी टापू गांव ओसिया के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों, टापू गांव ओसिया के अंदर, सॉरी हाँ, टापू गांव ओसिया जोधपुर के अंदर ग्रामीण के अंदर आता है, वहां पर इनका जन्म होता है दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों गायों की रक्षा के लिए दोस्तों इन्होंने योगदान, बहुत बड़ा योगदान दिया था इन्होंने। चलो, अगला प्रश्न। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, रामदेव जी किसके अवतार है, ये मैंने सारी चीजें बताई थी दोस्तों। 1003 ईस्वी विक्रम संवत को दोस्तों इनका जन्म होता है। ददरेवा गांव, ददरेवा कहां पर है दोस्तों, चूरू के अंदर है। इनकी दोस्तों ददरेवा के अंदर कौन सी, बताओ बताओ, ददरेवा के अंदर कौन सा दोस्तों मंदिर बना हुआ है। हम्म, बताओगे नहीं क्या दोस्तों, ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू के अंदर दोस्तों, वहां पर दोस्तों अपना शीर्ष मेड़ी है मंदिर, ददरेवा जन्म स्थान वहां पर शीर्ष मेड़ी। और ध्रुव मेड़ी कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों, ध्रुव मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। और दोस्तों इनका क्या पूछा है, जन्म कब हुआ था दोस्तों, मैंने बता दिया 1003 ईस्वी। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दोस्तों, और गुरु का नाम गोरखनाथ था दोस्तों। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही दोस्तों इनका जन्म होता है दोस्तों, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है दोस्तों। और इनकी केमल दे इनकी पत्नी का नाम था, बूढ़ो जी की पुत्री थी दोस्तों, गोगा जो अपने फलोदी के शासक थे, कोलुमंड फलोदी के शासक थे, बूढ़ो जी उनकी पुत्री थी, उनके साथ दोस्तों इनका विवाह होता है।
और इनकी दोस्तों गीत के अंदर कौन सा छावली गीत गाया जाता है ना गोगा जी के दोस्तों, छावली गीत। और दोस्तों इनकी 17वीं पीढ़ी के अंदर शायद आगे प्रश्न भी है, शायद दोस्तों अगला प्रश्न ही है दोस्तों, जो 17वीं पीढ़ी के अंदर क्रम सिंह हैं इनमें वर्तमान के अंदर, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में क्रम सिंह जिन्होंने दोस्तों मुस्लिम धर्म अपना लिया था दोस्तों, शायद आगे प्रश्न है। हाँ, नहीं है क्या, ऐड नहीं किया? चलो 1 मिनट में देखता हूँ, ऐड क्यों नहीं किया टेक्निकल टीम ने। चलो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐड नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तेजा जी की घोड़ी का नाम दोस्तों, तेजा जी की घोड़ी का नाम बताइए जल्दी से। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन दोस्तों, क्या था, लीलन। इसे श्रृंगारी भी कहते हैं दोस्तों। और तेजा जी का जन्म कहां पर होता है दोस्तों, खड़नाल, कहां पर है, परबतसर नागौर के अंदर दोस्तों, वहां पर जन्म होता है। कब होता है, 1074 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है दोस्तों, अपने ताहड़ जी के घर दोस्तों, ये इनका जन्म होता है। और माता का नाम राजकमरी था। इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या था दोस्तों, बताओ जल्दी से कमेंट करो। और इनके पुजारी को क्या कहा जाता है, घोड़ला। अब ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है, घोड़ला। घोड़ला कहते हैं तेजा जी के पुजारी को दोस्तों, ठीक है। तेजा जी दोस्तों गोरक्षक देवता भी है, नागों के देवता, काला बाला के देवता दोस्तों, कृषि कार्यों के उपकारक देवता दोस्तों, ये है ना। दोस्तों इन्होंने लाच्छा गुजरी है ना, उनकी गायों की रक्षा की थी। और लाच्छा गुजरी की छतरी कहां पर बनी हुई है, कमेंट करो जल्दी से। लाच्छा गुजरी की छतरी, लाच्छा गुजरी की छतरी बनी हुई है दोस्तों नागौर के अंदर, अरे भूल मत जाना रे। चलो अगला प्रश्न, देव नारायण जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, बताओ। 1243 ईस्वी, 1243 ईस्वी के देव नारायण जी का जन्म होता है। विक्रम संवत के अंदर पूछा जाए तो 1300 ईस्वी, सॉरी 1300 विक्रम संवत ईस्वी मत लिख देना। माघ शुक्ल षष्ठी को दोस्तों गोट दड़ावत या आसिंद कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर, वहां पर जन्म होता है इनका। क्योंकि इतना ही चीज है दोस्तों इसमें, और सारी मैंने बता दी। सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की फड़ है दोस्तों, सबसे लंबी फड़ है दोस्तों। और देव नारायण जी के दोस्तों ऊपर दोस्तों 2 सितंबर, जो फड़ है ना 1992 के अंदर डाक टिकट जारी किया गया था फड़ पर, तो दोस्तों 1992 के अंदर। और देव नारायण जी के खुद के ऊपर दोस्तों 500 रुपए का डाक टिकट 3 सितंबर 2011 को जारी हुआ था, ये याद रख लेना। पहले फड़ पर जारी हुआ, उसके बाद खुद पर जारी हुआ दोस्तों। और दोस्तों इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दोस्तों, शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है देवनारायण जी का। और देवनारायण जी पर दोस्तों फिल्म भी बन चुकी है, एकमात्र लोग तो जिनसे फिल्म बनी है देवनारायण जी दोस्तों। चलो अगला प्रश्न, छेड़छाड़ के कौन लोग थे दोस्तों, होलिका के प्रेमी दोस्तों, कौन, इल्लोजी, ठीक है, इल्लोजी के दोस्तों छेड़छाड़ के लोक देवता भी इसे कहते हैं। अगर आपकी शादी नहीं होती है दोस्तों तो इनके पास जा सकते हो, तो शादी करवा सकते हैं दोस्तों। कल्ला जी का बचपन में नाम, केसरी सिंह दोस्तों, केसरी सिंह इनका बचपन में नाम था। कल्ला जी को दोस्तों जन्म 1544 ईस्वी के अंदर, विक्रम संवत 1601 के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। सामियाना गांव जो मेड़ता के नागौर के अंदर है दोस्तों। और इनका अपने पिताजी का नाम था आससी, और माता थी श्वेत कंवर दोस्तों, ठीक है। ये आप इतनी चीजें याद रखना दोस्तों, और कुछ भी। और इन्हें 4 हाथों वाले दोस्तों क्या कहते हैं, लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं दोस्तों। 4 भुजा वाले, 2 सिर वाले देवता भी कहते हैं, योगी शेषनाग का अवतार भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, केहर कहते हैं, कल्याण कहते हैं, कम धन के नाम से जाना जाता है दोस्तों इन्हें। और मीराबाई इनकी बुआ थी, कल्लाजी राठौड़ की जो मीराबाई है ना, इनकी बुआ ही थी कल्लाजी राठौड़ की दोस्तों, मीराबाई, याद है क्या। मीराबाई मीरा मेड़ता नागौर से, ठीक है। अगला, लोक देवता मलिनाथी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1358 ईस्वी या विक्रम संवत पूछा था दोस्तों। अब विक्रम संवत बार बार याद मत करो दोस्तों, इसके अंदर अपने
77 साल ऐड कर दो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 77 ऐड करो, 8 और 7 15, 7 और 5 12, एक मिनट, 6 5 11 12 नहीं होगा क्या? ऐड करने से नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट, इसका अंतर कितना है? अपने 40 42 42 और 15 कितने, 67। नहीं, ऐड नहीं करा दोस्तों, ऐड करने से नहीं आएगा ना, नहीं आएगा दोस्तों ऐड करने से। एक मिनट, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ दोस्तों, कितना होता है विक्रम संवत का अंतर है वो। 57, सॉरी 57 साल ऐड करो ना, हाँ 57 साल का अंतर होता है, मैंने ऐसे याद हो गया 57 साल का। एक दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग के अंदर पढ़ाते हैं ना, तब दोस्तों याद रहता है, मैं थोड़ा सा भूल गया था दोस्तों। विक्रम संवत और अपने साधारण वर्ष के अंदर 57 साल का अंतर होता है। तो आपको अगर एक भी याद है ना तो उससे याद निकाल सकते हो। अब 1358, 1358 के अंदर 57 साल ऐड करो, तो अब 7 8 7 15, 5 5 10 11, 3 1 4 4, 1415 दोस्तों विक्रम संवत। इस प्रकार निकाल सकते हो। तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। राठौड़ वंश था दोस्तों इनका। और तो क्या कुछ याद करना दोस्तों। हम्म इन्हें दोस्तों सिद्ध पुरुष कहते हैं, सूरवीर कहते हैं, चमत्कारी पुरुष भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। ये उपनाम है दोस्तों, ये मत याद करना, बस इतनी चीजें हैं और कुछ भी नहीं मल्लिनाथ जी के बारे में। अपना जन्म याद कर लेना कहां पर होता है दोस्तों, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका। शीतला माता का मंदिर दोस्तों, बताओ। लोक देवियां स्टार्ट हो चुकी है अब। लोक देवियां, शीतला माता का मंदिर दोस्तों मैंने बताया था चाकसू। चाकसू कहां पर है दोस्तों? चाकसू है जयपुर के अंदर। और यहाँ पर ठंडे भोजन का भोज करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है दोस्तों। कल ही बताया था दोस्तों, कल या परसों, शायद परसों बताई थी दोस्तों, या कल बताया था दोस्तों। ये चाकसू जयपुर के अंदर, जयपुर ग्रामीण है दोस्तों, जयपुर जयपुर ग्रामीण दोस्तों, ठीक है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है। आपसे पूछा जाए कौन से मार्ग पर है, तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, राजमार्ग 12 पर स्थित है। और इनका जो मंदिर है दोस्तों, इनका निर्माण श्री माधोसी प्रथम ने करवाया था, जो अपने चाकसू जयपुर के अंदर है उसका निर्माण। लेकिन इनका मुख्य मंदिर कागग के क्षेत्र के अंदर जोधपुर के अंदर था दोस्तों पहले। वहां पर दोस्तों अपने होली के 8 दिन बाद दोस्तों इनका मेला लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, कहते हो ना बासीडा आ गया या बाशोडा। बाशोडा कब आता है दोस्तों? उस दिन मेला लगता है चाकसू के अंदर, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, होली के 8 दिन बाद एग्जैक्ट। और इन ठंडे भोजन का भोजन करा जाता है, ये तो बता ही दिया आपको दोस्तों। इन्हें सेडल माता कहते हैं दोस्तों, संतान प्रदान करने वाली देवी भी इसे कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका देवी कहते हैं दोस्तों। महामई माई कहते हैं दोस्तों इसे, इसकी उपनाम है दोस्तों। इनके वाहन गद्दा होता है दोस्तों, गद्दा सवारी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और शीतला माता के मंदिर में गधों का मेला लगता है दोस्तों। और इसे बैलगाड़ी मेला भी क्या कहा जाता है? बैलगाड़ी मेला कहां पर लगता है? चाकसू जयपुर के अंदर। गधों का मेला कहां पर लगता है? चाकसू जयपुर के अंदर। अब एक्सक्यूशन किसी प्रकार बनाया जा सकता है दोस्तों। एक तो गधों का जो प्रसिद्ध मेला है ना, वो तो लगता है आपका लूनियावास, जो कहां पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर है अभी वर्तमान में, जयपुर ग्रामीण के अंदर। वहां पर माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है दोस्तों, वहां पर प्रसिद्ध मेला दोस्तों। कहां पर? लूनियावास जयपुर ग्रामीण के अंदर। ज्वाला माता का मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? अब जोबनेर है, जोबनेर कहां पर है? जयपुर। अब जयपुर कहां पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है। मधुमक्खियों की देवी भी इसे कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं? ज्वाला माता को मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों नवरात्रा के अंदर मेला लगता है, तो चैत्र के नवरात्र होते हैं उनके अंदर, और आश्विन के नवरात्र होते हैं उसके अंदर दोस्तों इसे कहते हैं, सॉरी मेला लगता है। मधुमक्खियों की देवी भी इसे कहता है, और जीण माता को भी मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, ठीक है। मधुमक्खियों सर इन्हें देवी क्यों कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी इसलिए कहते हैं दोस्तों इन्हें,
क्योंकि जो जेतसी था दोस्तों उनके द्वारा इनके मंदिर पर आक्रमण कर देता है, तब दोस्तों मधुमक्खियों ने इन मंदिर को बचाया था, इस मंदिर को। इसी प्रकार जैन माता वाले मंदिर को बचाया था, और इसी प्रकार ज्वाला माता के जैन वाला माता वाले मंदिर पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था, और ज्वाला माता वाले मंदिर पर दोस्तों आक्रमण किया था जेतसी ने। चलो, सबसे लंबा कौन सी लोक देवी का गीत है दोस्तों, बताओ। चिरजा गीत है। किस लोक देवी का? जीण माता का। जीण माता का दोस्तों सबसे लंबा गीत है दोस्तों, लोक देवता लोक देवी में सबसे लंबा। और दोस्तों ये मीणाओं की कुल देवी है। मीणाओं की कुल देवी है दोस्तों, मीणाओं में बड़ी ई की मात्रा आएगी क्या, मीणाओं की कुल देवी है दोस्तों। और दोस्तों इनका मंदिर कहां पर है? हर्ष पहाड़ी। कहां पर है? हर्ष पहाड़ी सीकर के अंदर दोस्तों इनका मंदिर है। और इनका जन्म चूरू के घंगू गांव के अंदर होता है 933 ईस्वी के अंदर दोस्तों। धनराज धनदाराज पिताजी के नाम था दोस्तों, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है। मीणाओं की कुल देवी बता दिए, और तो दोस्तों इससे क्या कुछ और क्या कहा पूछा जाता है दोस्तों, मधुमक्खियों की देवी बता दी दोस्तों इन्हें। जो जैन माता का मंदिर है ना हर्ष पर्वत पर, उसका निर्माण दोस्तों कौन करवाता है? हट्टल। विक्रम संवत दोस्तों कब? 1121 के अंदर दोस्तों, पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टल शासक था वहां के, उसके द्वारा। रानी सती का मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? रानी सती झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर दोस्तों इनका मंदिर स्थित है दोस्तों। चलो, इनके बारे में ज्यादा जानकारी मत करो, इसे नारायणी देवी भी कहते हैं दोस्तों, छोड़ो इसकी चीजें। केला देवी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? केला देवी का मंदिर दोस्तों सभी को पता है, केदारगिरी। केदारगिरी के अंदर दोस्तों केला देवी का मंदिर है। केदार देवी कहां पर है दोस्तों? सूर्य केदार गिरी ने तो निर्माण करवाया था, केदारगिरी के अंदर थोड़ी है। केला देवी का मंदिर दोस्तों अपने करौली के अंदर केदार निर्माण दोस्तों करवाया था दोस्तों, केदारगिरी ने। मंदिर है करौली के अंदर। करौली के अंदर दोस्तों कौन सा पर्वत है जो काली सील नदी के पास है ना? त्रिकुट पर्वत, सॉरी त्रिकुट पर्वत, उसके ऊपर दोस्तों मंदिर है, त्रिकुट पर्वत पर मंदिर। त्रिकुट पर्वत पर मंदिर है, काली सील नदी के किनारे दोस्तों। और इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों 1900 के अंदर होता है, 1900 ईस्वी के अंदर इसका गोपाल सिंह ने निर्माण करवाया था। निर्माण किसके द्वारा? गोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया था। केला देवी की मूल स्थापना तो 1114 ईस्वी को हो जाती है, केदारगिरी ने की थी दोस्तों। लेकिन निर्माण जो वर्तमान में मंदिर है त्रिकुट पर्वत, उसका निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था। एक त्रिकुट पहाड़ी है, ये तो पर्वत है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर है दोस्तों, जो सोनारगढ़ का किला स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी, पहाड़ी पूछ जाए ना, वो आपकी वहां पर है जैसलमेर के अंदर, सोनारगढ़ किला। चलो अगला प्रश्न। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर लगा हुआ है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में दोस्तों, टाइम लेट हो रहे हो ना। पहला रोपवे कब लगता है? 20 दिसंबर 2006 को सुंधा माता रोपवे, सुंधा माता मंदिर कहां पर? जालोर के अंदर लगता है दोस्तों पहला रोपवे। ठीक है। सुंधा माता जसवंतपुरा जालोर, जसवंतपुरा, आप एक जट लिखना चाहते हो, जसवंतपुरा जालोर के अंदर मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों इसे भी अगठेश्वरी माता भी इसे कहा जाता है, सुंधा माता को दोस्तों अगठेश्वरी माता, चामुंडा माता भी इसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और ये अपने जो लाडवानों का ब्राह्मणों की और देवल राजपूतों की दोस्तों क्या है? कुल देवी है दोस्तों, ब्राह्मणों की और राजपूतों की इस प्रकार याद कर लेना दोस्तों ये। ठीक है। चलो, घेवर माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? घेवर माता का मंदिर पूछा जाए तो कहां पर स्थित है दोस्तों? राजसमंद झील के पास, राजसमंद में दोस्तों, राजसमंद झील के पास दोस्तों, राजसमंद के अंदर बना हुआ है दोस्तों। और ये एकमात्र दोस्तों बिना पति के सती होने वाली दोस्तों, मैंने बताया था ना, लोक देवी है, ये एकमात्र देवी है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न।
करणी माता का मंदिर दोस्तों कहां पर बना हुआ है? बताओ करणी माता का मंदिर। इससे पहले एक प्रश्न और नहीं था क्या? बीच में प्रश्न डिलीट कैसे किए हैं? हम्म। एक प्रश्न मैंने और लिखवाया था ना आपको। हाँ चेक करो आप उन फाइल के अंदर। मुझे एक याद और आ रहा है इसके बीच में लिखवाए थे। एक प्रश्न बीच में पीछे भी डिलीट हुआ और यहाँ पर भी मुझे डिलीट लग रहा है। करणी माता का मैंने लिख के दिया, ऐसे थोड़ी है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने सारे प्रश्न है ना वो लिख के दिए हैं। लिख के दिए, उसके टाइपिस्ट ने दोस्तों बीच में एक दो प्रश्न छोड़े हैं शायद। मुझे जैसे याद हो रहा है, मेरे पास तो लिखे हुए तो है नहीं कि कौन कौन से प्रश्न दिए, अभी मेरे पास नहीं है वो पेज, नहीं तो मैं पूछ लेता इनसे। लग रहा है मुझे पेज लेके आओ पता चल जाएगा। अपना करणी माता का मंदिर दोस्तों कहां पर? बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर देशनोक के अंदर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर बना हुआ है। इनका जन्म दोस्तों कब होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। स्वाप गांव के अंदर जन्म होता है विक्रम संवत 1444 के अंदर। स्वाप गांव कहां पर है? फलोदी के अंदर है दोस्तों। पिता का नाम दोस्तों मैयाजी किनियन थे। इनकी माता थी देवलबाई दोस्तों। ठीक है। और इनका देशनोक या साटी गांव में दोस्तों यहाँ का मंदिर। साटी गांव भी आ जाता है कई बार, देशनोक नहीं तो साटी गांव आ जाता है। देशनोक के उसे देशनोक को ही कहते हैं दोस्तों। ठीक है। चलो। हम्म। हम पेज आ चुका है, 1 मिनट मुझे प्रश्न देखने दो। ये लिख के दिया है ना सर? 18 क्रांति की देवी किसे कहते हैं? प्रश्न आया है नहीं यहाँ पे? आ गया? चलो पता चल जाएगा, आ गया तो। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ किस दुर्ग में दोस्तों? चामुंडा माता का मंदिर ये तो मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों यहाँ पर मंदिर है। दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़, यहाँ पर एक दुखंतिका होती है दोस्तों। दुखंतिका कौन सी? यहाँ पर भगदड़ मच जाती है दोस्तों कब? 2008 के नवरात्र होते हैं तब दोस्तों। और इसके लिए जसराज जो चोपड़ा आयोग है उसका गठन किया जाता है, ये कल ही बताया था आपको। और उसकी रिपोर्ट अभी तक क्या नहीं की गई है? प्रस्तुत नहीं की गई है। और चामुंडा माता दोस्तों किन की देवी है? अपने प्रतिहारों की कुल देवी और राठौड़ों की इष्ट देवी दोस्तों इसे कहा जाता है। ठीक है। चामुंडा माता का एक अन्य मंदिर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भी बना हुआ है दोस्तों। चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों? एक मेहरानगढ़ में और एक अपना तो चित्तौड़ दुर्ग है ना वहां पर भी बना हुआ है दोस्तों। दोनों याद रखना, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। चलो। थार की वैष्णो देवी कौन सी लोक देवी जानी जाती है दोस्तों? तन्नोट माता कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। एकमात्र मंदिर जहां पर फौजियों के द्वारा या बीएसएफ के जवान के द्वारा दोस्तों क्या की जाती है? सेवा की जाती है दोस्तों। लवणता के नाम से कौन सी लोक देवी जानी जाती है दोस्तों? लवणता के नाम से अपनी सांभ्रा माता। सांभ्रा माता दोस्तों। और इन्हें कहां पर मंदिर है इनका? कहां पर है? पंचभद्रा ना? पंचभद्रा, सांभर, बालोत्रा। ठीक है। पंचभद्रा बालोत्रा के अंदर मंदिर है दोस्तों। ठीक है। ये आपको चीजें बता दिए। सर आगे प्रश्न तो नहीं है ना? हम्म? मैंने कहा था ना 1% छूटा है। 1% पीछे भी छूटा है, भाई मुझे याद नहीं है कौन सा छूटा है, इसके अंदर देखूंगा तब पता चलेगा। ठीक है। दोस्तों एक लिखाई थी 1857 की क्रांति की, एक टेस्ट के अंदर भी शामिल नहीं किया था वो पर्सन ना। 1800 एक बार यहाँ पर नया पेज ले लेता हूँ। 1857 की क्रांति की दोस्तों देवी किसे कहते हैं? ये पर्सन मैंने टेस्ट के अंदर लिखना लिखना टाइपिस्ट को दिया था लेकिन उसने नहीं दिया। क्रांति की देवी किसे कहते हैं दोस्तों? वह आपकी सुगाली माता दोस्तों। एग्जाम में पूछ सकता है इसलिए मैंने ये इंपोर्टेंट लगा के मैं दिया था। ठीक है। इस देवी के 10 सिर 54 हाथ दोस्तों इनके हैं। 1857 क्रांति के समय दोस्तों अंग्रेज अपने साथ ले गए थे इनको। ठीक है। ये थी दोस्तों क्लास। अब बताओ 1 मिनट। ये थी अपनी क्लास। टाइम तो ज्यादा ही हो चुका है दोस्तों। थोड़ा टाइम ज्यादा अब मेरे 30 मिनट की क्लास होती है, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है। कोई बात नहीं दोस्तों। 1 घंटे के आसपास ही हुआ, ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। आपको कितने परसेंट थे? 34 34% थे या 33? एक फाइल बीच में 34 ही थे ना? 35 34% थे शायद दोस्तों। मैंने तो 40% दिए थे टाइपिस्ट को लिख के, उन्हें 34 ही ऐड किए, शायद खा गया टाइपिस्ट। कोई बात नहीं। 34 में से कितने से
कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों, क्लास को लाइक करना, शेयर करना अपने ग्रुप्स के अंदर दोस्तों। मेहनत बहुत लगी है दोस्तों। अब देखो मैं एक बार थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ। एक बार मैं और बोर्ड खोल लेता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट, मुझे इस प्रकार नहीं खुलेगा, ये माउस से चलाना पड़ेगा। 33% है शायद दोस्तों, हाँ 33% है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। 33% है दोस्तों। 33 में से कितने सही है दोस्तों, जरूर बताना। 33/33 होने चाहिए आपके, ठीक है। और ये चीज जानकारी देखो दोस्तों, मेहनत लगी है ना, सारी चीजें बताई है, सारा रिवीजन करवाया। ऐसा तो मैं बस 5 मिनट नहीं लगते 33% को पढ़ाने में। और कुछ लेंगे सर ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन देने से आपको दोस्तों याद हो जाता है, मुझे पता तुक्के लगा दोगे, लेकिन ऑप्शन के बिना आपके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ समझ में है। ऑप्शन में दे देता थोड़ा सा टाइम और लगता दोस्तों क्या। फिर भी दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके प्रश्न बनाए हैं। मैंने खुद ने दोस्तों जो अपने नोट्स है ना, वहां से दोस्तों ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, ठीक है। इसकी मैंने वैसे पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी थी, आज सुबह ही 8 बजे के आसपास पीडीएफ भेज दी थी ना सर। रात को 12 बजे डाल दी थी पीडीएफ, ठीक है। 12 बजे टेलीग्राम पर रात को डाल दी थी कह रहे। मैंने तो नहीं डाली, सर ने डाली है आपको टेस्ट की। अब टेस्ट आपने पहले दे दिया होगा, नहीं दिया है अब दे देना दोस्तों, दोबारा दे देना। चेक कर लेना, रट लेना इन पर्सनों को दोस्तों जो हो, और इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेना, पूरा रिवीजन करवाया है। पूरी दोस्तों राजस्थान की दुर्गों का, लोक देवताओं का दोस्तों, उन सभी का मैंने रिवीजन करवा दिया दोस्तों। ऐसा मत समझना, मैं तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट के साथ दोस्तों किसी प्रकार का बर्ताव गलत हो। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा दोस्तों। कभी दोस्तों कभी भी बेईमानी कभी किसी क्लास के अंदर नहीं हुई है। अब मुझे कल सुबह स्कूल जाना है, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। 8वीं तक अवकाश है, 8वीं ऊपर वालों को, बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। हम तो 11th 12th वालों को पढ़ाते हैं, तो दोस्तों स्कूल जाना पड़ेगा। 10 बजे जाएंगे, शाम को 4 बजे आएंगे। तो दोस्तों क्लास आपकी रुकेगी नहीं, शाम को 8 बजे कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आप बताइए। लोक देवियान, लोक संत बचे हुए हैं ना, लोक संत पढ़ेंगे ना। सर लोक संत के कंटेंट तैयार है क्या आपका, नोट्स तैयार करवा दिए। चलो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट, कल शाम को 8 बजे। हमारा सोमवार से शनिवार को दोस्तों जितना भी कंटेंट होगा उसका रिवीजन करवाऊंगा। आगे दोस्तों इसी प्रकार के वन लाइनर के तौर पर करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, वन लाइनर के तौर पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, चिंता मत करो, हर चीज जिम्मेवारी मेरी है। मेरे ऊपर विश्वास कर लेना। आर्ट कल्चर जियोग्राफी मैथ साइंस सब कुछ अपना है, पॉलिटी हिस्ट्री। और क्या दोस्तों पढ़ोगे मेरे से, जो सब्जेक्ट की डिमांड करोगे इंग्लिश को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत। और दोस्तों एक थोड़ी सी एक डिमांड एक स्टूडेंट की और आ रही थी, कुछ स्टूडेंट कह रहे सर आप कॉमर्स से हो सर, संगणक की तैयारी करवा दो। संगणक के लिए दोस्तों मैं तैयारी करवा दूंगा, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करना इस नंबर पर 830 606 1093। स्टेटिक्स की वगैरह कह रहे हैं सर, इस प्रकार स्टेटिक्स की तैयारी करवा दो, इकोनॉमिक्स की तैयारी करवा दो, करवा दूंगा दोस्तों, लेकिन आप मैसेज कर देना आपके कितने बच्चे स्टूडेंट होते हैं, उसी हिसाब से तैयारी करवाऊंगा। 5-7 स्टूडेंट हो जाएंगे तभी तैयारी करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों एक बार थोड़ी सी बता दूं, ये ऑफलाइन क्लास है ना, ऑफलाइन का भी ये आज इसी प्रकार कंटेंट मैंने टेस्ट लिया है ऑफलाइन का, इस प्रकार के दिए मैंने, ऑप्शन नहीं दिए ऑफलाइन के अंदर, ये पीडीएफ सेम टू सेम दिए। उसके अंदर 40% थे, यहाँ पर सर ने गायब कर दिए, वहां पर 40% थे। 40% के आंसर मैंने लिखवाए हैं, वो चेक होंगे। हमारे होती है वो डायरेक्ट चेक हो जाती है, इनको मैन्युअल चेक करना पड़ता है, और चेक होंगे उसके बाद आंसर आएंगे। ऑफलाइन जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, उसके बाद आपका कंटेंट चेक करना, आपका बनवाना, कोचिंग संभालनी, सब कुछ होता है दोस्तों, लाइब्रेरी संभालनी, हर चीज दोस्तों। फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप प्लीज सपोर्ट करिए, बस एक ही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। निःशुल्क मिलेगा आपको, सारा निःशुल्क मिलेगा। ऑफलाइन के अंदर ही दोस्तों हमारी 499 रुपये फीस है, तो आपसे कैसे दोस्तों बढ़ी देंगे ये रकम, क्या करेंगे, पैसा दिया भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ऑफलाइन का बस दोस्तों इतना मैनेज हम चाहते हैं कि टीचर का मैंने अपना खर्चा वो निकल जाए, और जो कोचिंग का जो किराया है वो निकल जाए दोस्तों, वहां से बिल्डिंग का किराया वो
और कुछ नहीं चाहता, मैं घर 1 रुपया भी नहीं ले चाहता, लाइब्रेरी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। लाइब्रेरी 1000 सीटें दोस्तों हो जाएगी अभी फरवरी तक। 750 सीट है, 768 सीट है वर्तमान में अभी लाइब्रेरी के अंदर। उसमें से दोस्तों लगभग 350 सीट लड़कियों के लिए आरक्षित है, वो सारी बुक है, अभी भी डिमांड चल रही है। 3 लाइब्रेरी बनी हुई है और दोस्तों एक लाइब्रेरी और बनाना होगा, चल रहा है उसका काम, वो फरवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। निःशुल्क है, कोई भी 1 रुपया नहीं लेता। तो आपसे कैसा लूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।